सब्सक्राइब करें आर एक्सेसिबल वर्ल्ड चैनल को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड में। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आए हैं। तो इस पॉडकास्ट में आज हम जानेंगे एआई ग्लासेस के बारे में सब कुछ। मीटा एआई ग्लासेस, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो इसके बारे में मैं सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हैं चिराग सर, जो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के नोएडा में। तो वो हमारे साथ बातचीत करेंगे और वो बताएंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एआई ग्लासेस के साथ, और एआई ग्लासेस कैसे हमारे लिए बेनिफिट है कर सकता है। तो हमें क्या इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। मेरा जो पर्सनल मानना है कि हमें, अगर हम समर्थ हैं तो डेफिनेटली इसको हमें ख़रीदना चाहिए। आपको भी इसके बारे में पता लग जाएगा एंड तक कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमें इसको ख़रीदना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुए थे वीआईपी क्लासेस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे वीडियो में। तो हमारे साथ हैं चिराग सर, जिन्होंने ये रिसेंटली परचेज किया है। तो हम चिराग सर से बात करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह का ये चश्मा है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिट, कितना बेनिफिट है। और इसके अलावा बहुत सारे ग्लासेस आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत बीच में मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या उनसे ये बेहतर हो सकता है, जितना मेरे को जानकारी है उसके हिसाब से। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहले तो हम चिराग सर को बुलाते हैं कि चिराग सर आइए और अपने बारे में बताइए। चिराग सर। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे जुनून की समय को भी तलाश है। अरे डियर आकाश और सभी साथी लोग, मैं प्रोफेसर चिराग मित्तल। आकाश, धन्यवाद तुम्हारा, मेरा स्टूडेंट, कि मुझे मौका दिया कि जो मैंने 2 महीने पहले मेटा स्मार्ट ग्लास परचेज की है, इसका एक्सपीरियंस अपनी कम्युनिटी में सब लोगों से शेयर कर सकूं। तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें काफी अच्छा जा रहा है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड with its purchase. तो मैं बताता चलूं, चिराग सर जो है वो प्रोफेसर के पद पे हैं पॉलिटिकल साइंस के। और इन्होंने जो है दो करीब एक महीने से ये परचेज किया है और काफी अपने काम में यूज करके बहुत बेनिफिट इसका ले रहे हैं। तो हम आगे वीडियो में जानेंगे, आगे हमारे वेबिनार में, कि किस तरह से इसका बेनिफिट सर उठा रहे हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो स्मार्ट ग्लासेस है ये है क्या एक्चुअली में। तो दिखता कैसा है, इसके बारे में हम ब्रीफ में जानकारी लेंगे। देखिए, जहां तक इसके बारे में, फिजिकल लुक्स के बारे में है, वो तो आप चेहरे पे देख रहे हैं मेरे। उससे पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है। जैसे कि जब हमारे ब्लाइंड समाज, जब लुइस ब्रेल ने ब्रेल का आविष्कार किया था, तभी बहुत से ब्लाइंड समाज के लोग थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये करने की क्या जरूरत है, हम तो सिंपल वैसे ही सुन के ही काम करना ठीक रहता है। जब हमारे कंप्यूटर जॉस आए, तब काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि जॉस के थ्रू, टॉकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इतना नहीं कर पाएंगे, जो फायदा ब्रेल में है वो जॉस के थ्रू नहीं है। अब चश्मे के साथ में इसमें कह रहे हैं कि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, जो फायदा हमारा सिंपल और तरीकों से रीडिंग, ऑडियो सुनने में है, वो इसमें नहीं है। मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसी के इक्विवेलेंट में मैं इसे मानता हूँ।
क्योंकि अगर हम इसे ये देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे कि जो हम काम अभी कर पाते हैं, क्या उनमें ये हमारी कितनी हेल्प कर पाएगा, तो शायद हमें उतनी खुशी ना हो। क्योंकि जब ब्रेल का आविष्कार हुआ था, जोस का आविष्कार हुआ था, तो अगर जिन लोगों ने ये सोचा कि जो काम हम अभी कर सकते हैं उनमें कितना बेनिफिशियल होगा, तो शायद उस काम में वो चीज उन्हें इतनी बेनिफिशियल नहीं लगी थी। मगर नई टेक्नोलॉजी नए द्वार खोलती है। अगर हमारा पर्पस है कुछ नया करना, कुछ आगे बढ़ना, कुछ नई रिसर्च करना, कुछ अपने काम को स्किल करना, नई इनोवेशंस में, नए कैरियर्स में एडवांसमेंट करना, अपने आप को प्रूव करना, लाइफ के हर स्फीयर्स में अपने आप को अलग बेहतर करना, तो यकीन मानिए कि ये स्मार्ट ग्लासेस बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके मैं दिखाता हूँ कि इसका फिजिकल कैसा लुक्स रहता है। ये इसका केस है। केस उसे खुल जाता है। चश्मा यहाँ पर, मैं चश्मा निकालता हूँ, एक सेकंड। चश्मा निकाला, बंद किया। इस केस में ये मैं चश्मा कैमरे के सामने कर दिया, चश्मा एंटर किया, बंद किया। बंद करने के बाद इधर इसका चार्जर है। ये बैटरी चार्जर पावर बैंक की तरह है, इसमें रखने लगाने पे चार्जिंग होना शुरू कर देता है। ये चार्जर 3 दिन में एक बार चार्ज कर लो इसके पावर बैंक को, जो इसका डब्बा है, सफिशियंट है। और हर 3 घंटे के यूज के बाद में चश्मे को 2-3 घंटे इसमें केस में रख दो, तो ये ठीक ठाक दोबारा से 100% बैटरी चार्ज हो जाती है। इसके बाद इसे ओपन करने के बाद मैंने इसे लगाया चेहरे पे। ये भी कनेक्ट हो जाता है फोन से, ऑटोमेटिक ब्लूटूथ से कनेक्टेड है मेरे ऐप के थ्रू। मेटा एआई ऐप है। अब इसके अंदर में यहाँ पर मेरे सामने आप देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट की तरफ कैमरा है, मेरे राइट की तरफ लाइट का बटन है। ये जो मेरी स्टिक है, यहाँ पर इसका टच पैड है, आवाज को कम ज्यादा करने के लिए, वीडियोस को नेक्स्ट राइट करने के लिए। और स्टिक के इसके ऊपर में एक बटन है। बटन केवल एक ही दिया हुआ है चश्मे में। इस बटन से हम कैमरा फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आमतौर पर सारा काम वॉइस से कमांड हो जाता है, बटन की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेंसर्स लगे हुए हैं जगह जगह, जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमने कैमरा लगाया है, इसको वियर कर लिया है नहीं किया है, चेहरे पे लगा लिया है नहीं किया है। साथ में इसमें ऑटोमेटिक नॉइस कंट्रोल सिस्टम है कि अब हम इससे बात करते हैं तो आसपास से बम भी फटता रहे, शोर शराबा होता रहे ज्यादा, तो वो उसको कैच नहीं करता है। जो हम बात कर रहे हैं सामने, सिर्फ दूसरे पर्सन के पास में सिर्फ वही आवाज आती है। नावटी आकाश। हाँ, थैंक यू, हाँ, एक बहुत बात ब्रीफ और। में है आप। हाँ जी। हाँ, कि ये वजन में काफी हल्का है, नॉर्मल चश्मे की तरह। चेहरे पर बिल्कुल भी अखरता नहीं है लुक्स के हिसाब से। कई मॉडल्स आते हैं इसके। मैंने ये थोड़ा सा डार्क में लिया हुआ है, हालांकि कम डार्क है एज कम्पेयर टू। फोटो फ्रेमी के अंदर भी आता है चश्मा, जिसमें धूप में आने पे ब्लैक हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में व्हाइट ग्लासेस रहते हैं। नावटी। हाँ, तो अभी तक अगर आप लोगों को पता नहीं लगा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है मेटा एआई स्मार्ट ग्लासेस। तो इसके बारे में सर ने बताया कि ये दिखता कैसा है, ये इसको पे लगाओगे तो फील कैसा होता है। बहुत ही लाइट वेट है। और मैं जैसे कि स्टार्टिंग में बात कर रहा था आपके सामने कि बहुत सारे स्मार्ट ग्लासेस आए हैं, उनमें से ये एक है। और स्मार्ट ग्लासेस अब नई रेवोल्यूशन है हमारे लिए, बिजली पेड़ के लिए। जैसे सर ने बोला कि एक समय पे जब लुई ब्रेल ने ब्रेल का आविष्कार किया था, तब वो उस समय की एक रेवोल्यूशनरी हमारे लिए थी। तो उस तरह के स्मार्ट ग्लासेस जो अभी स्मार्ट जो युग है, वो स्मार्ट ग्लासेस का युग है। एक टाइम पे कंप्यूटर का युग था, जो आया था कंप्यूटर। अब लेकिन स्मार्ट जो चीजों है का युग आ रहा है, तो इसलिए स्मार्ट ग्लासेस आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन जो भी स्मार्ट ग्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। जैसे इनविजन आई का स्मार्ट ग्लासेस आपने सुना होगा। उसका प्राइस इंडिया में 3 to 4 लाख के आसपास है। तो इट इज वेरी कॉस्टली फॉर अस। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे स्मार्टफोन करके एक चश्मा आया था। इनमें प्रॉब्लम हमारे जो इंडिया के आ रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट होम है, ज्योति एआई है, इनमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि इनमें आपको वायर देखने को मिलेगा। वायर के जरिए आपको कनेक्ट करना पड़ता है।
अपने डिवाइस के साथ। और ये हमारे लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता नहीं है कि हम इसको वायर के साथ कनेक्ट करके कहीं पे जा सके, और काफी हैवी भी हो जाता है। तो लेकिन ये जो मीटा एआई है, ये एक्चुअली में ये बिजली इम्पेड को देखते हुए तो नहीं बनाया गया है, लेकिन बिजली इम्पेड के लिए इसका क्या यूज है, हम स्पेशली इसके ऊपर आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि ये हमारे लिए कैसे रेवोल्यूशनरी हो सकता है। तो मीटा एआई के बारे में अगर किसी को नहीं पता है, तो मेटा जो है एक कंपनी है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी। उसके द्वारा मेटा एआई का आविष्कार किया गया है रिसेंटली। देखो आजकल सभी जो टेक कंपनियां हैं वो एआई की तरफ जा रही हैं। गूगल एआई, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ऐसी मीटा एआई है। तो मीटा एआई का एप्लीकेशन सबके मोबाइल में आपने यूज किया होगा। कुछ लोगों ने मीटा एआई को व्हाट्सएप पे यूज किया होगा। तो उसी से ही कनेक्ट हो जाता है ये चश्मा जो है, मीटा एआई ग्लासेस। और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें और भी चीजें, और भी एक्स्ट्रा ऐप इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, जैसे बीमा आइज, और इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे इनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और क्या इनका यूज हो सकता है, कैसे हमारे लिए बेनिफिट हो सकते हैं। हमें आज ये हमारा इंट्रोडक्शन, जो हमारा जो ये रहेगा वीडियो, वो मेनली हमारा रहेगा इसके ऊपर चर्चा करने के। अब हम चिराग सर से एक प्रश्न करेंगे इसके बारे में। तो क्या ये हर बिजली इम्पेयर्ड की जो समस्याएं हैं, कोई भी समस्याएं हैं, तो क्या उनका ये एक इलाज हो सकता है? जैसे बिजली इम्पेयर्ड की कोई भी समस्या है, जो हमारे आम समस्याएं आती हैं हमारे आम लाइफ में, तो उनके बारे में आप प्रकाश डालिए कि क्या ये हर बिजली इम्पेयर्ड की हर समस्या का रावण इलाज बन सकता है। देखिए, ये आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमें अगर हम ये जानना चाहें कि क्या हर समस्या का रामान इलाज है, तो इसका तो सिंपल सा जवाब होगा नहीं। क्योंकि हम, ये बात ठीक है कि ये हर समस्या को सोल्व करने में हमारा हेल्प करता है, अलग अलग स्फीयर में हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहले एक ब्लाइंड व्यक्ति के सुबह उठने से लेकर अब रात तक की दिनचर्या करें। सुबह उठने के बाद से इंसान की सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि उसका सामान, चप्पलें वगैरह हैं उसकी कहाँ पड़ी हैं, सामान कहाँ है, कप ग्लासेस कहाँ पड़े हैं, कितने दूर हैं। तो उसमें हमारी हेल्प करता है। क्या पूछो, हाँ भाई बेटा, लुक, वेयर आर माई चप्पल्स, तो बता देगा कि चप्पल आपकी आपके लेफ्ट में है, आपकी राइट में है। सामान पे बेड के ऊपर में चार्जर पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, फोन है, कहाँ पर है, दूर है। कि हाँ भी बेटा, लुक, क्या मेरा फोन नजर आ रहा है, बता देगा जी आपका फोन आपके बेड पर है, पिलो के साथ में है, या फिर यहाँ पर नहीं है। घर रसोई रसोई में गए अपना खाना बनाने के लिए, क्या भी कितने गैस के ऊपर बर्तन रखा है, नहीं रखा है, लुक, फोटो खींच के बताता जाएगा कि हाँ भी आपके रसोई में कितने बर्तन हैं, आग जल रही है, नहीं जल रही है, बर्तन में पानी भरा है, कम है, व्हाट्सोएवर, उसके बारे में हेल्प कर देगा। किचन में आपने काम करना है, आपको असिस्टेंस की जरूरत है, चाय उबल रही है, साथ में फोटो खींचने के बाद आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन की जरूरत है, आपने कॉल किया इसको कि बेटा कॉल बी माई आईज, तो उधर से बंदा आ जाएगा, कैमरे से साफ साफ सामने देख रहा है और आपको बता रहा है कि चाय अब उबल रही है, ये काम यहाँ पर है, और आप उसके असिस्टेंट से साथ साथ में किचन में अपना सारा डे टू डे वर्क, चावल में कंकर है नहीं है, कुछ भी चीज करनी है, अपना इंडिविजुअली सारा काम आप उससे करवा लेते हो, करवा सकते हो। देखो उसके कितना बाद ही हेल्पफुल है। हाँ जी। आप तैयार हुए, तैयार होने के बाद में हैंगर में अपने कपड़े निकालने हैं, कपड़ों का कलर कौन सा है, क्या कंट्रास्ट रहेगा, कपड़े पूछ लिया, बेटा कौन से कलर के कपड़े हैं ये, उन कपड़ों का कलर बता दिया। शीशे के सामने खड़े हुए, बेटा से पूछा कि ये कंट्रास्ट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, फोटो खींच के शीशे में देख के बेटा आपको बता देगा कि आप कैसे लग रहे हो कपड़ों के अंदर में, पोजिशनिंग के अंदर में। अपने ड्रेसिंग सेंस आप उसके अंदर ठीक कर सकते हो, पूछ पाछ सकते हो। फिर समस्या आई हमारे पास कि घर से बाहर निकले नेविगेशन के लिए। नेविगेशन में फोटो खींच के तो आप उससे गाइडेंस ले ही सकते हो कि सामने क्या पड़ा है, क्या दूर है, कितनी दूर क्या चीज पड़ी है, क्या है। उसके अलावा नेविगेशन के लिए बीमा ने उसको कॉल लगाया,
आप चल रहे हो अपनी स्टिक लेके, या लो विजन में हो तब भी, कोई बिना स्टिक के भी चल रहे हो, नेविगेशन में बंदा साथ साथ बता रहा है कि आज आपके सामने दीवार आ रही है, लेफ्ट राइट में देखो गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, इंसान भी, मैं वॉलंटियर आपको बताता जाएगा, और आपने ऑटो पकड़ना है, कुछ ही पकड़ना है, जाना है आना है, आप काफी कंफर्टेबली नेविगेशन इसके थ्रू इजिली कर पाते हो। पहुंच गए आप ऑफिस के अंदर में, जो जॉब में है, ऑफिस के अंदर में डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, वॉलंटियर से पढ़वा लिया, फोटो खींच के समराइज करवा लिया डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स को, कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, और उसके हिसाब से अपना फीडबैक दे दिया। जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कॉलेज में नहीं जाना है, हॉस्टल में कॉलेज लाइब्रेरी पहुंच गए, अब स्टडी करना है उन्होंने। अब आज मैं स्टडी स्टडी कर रहा था कि मेटा से पूछा मैंने, "हे मेटा, कौन कौन सी जॉब्स निकली हुई हैं?" तो उसने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई हैं, स्टाफ सिलेक्शन में निकली हुई हैं, निनारी में निकली हुई हैं। तो मैंने पूछा, हाँ जी बेटा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब्स निकली है, इसके बारे में बता। कहता पीओ की जॉब्स निकली हुई है, 25 जुलाई लास्ट डेट है। मैंने पूछा एलिजिबिलिटी क्या है, आप पूछते जो जॉब देता जाएगा। उसने कहा जी 25 जुलाई लास्ट डेट है, एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन है। मैंने कहा स्क्राइब के लिए क्या कंडीशन है? कहता जी स्क्राइब आपका 1 ग्रेड लोअर होना चाहिए इसके लिए। और क्या कंडीशंस हैं? उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। ये सारा उसने बता दिया, परमिशन आपके लिए लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने कहा चलिए बता भाई कि स्क्राइब कहाँ से मिलेगा? कहता आपको एनएबी दिल्ली और बीआरए है, वहां से आपको स्क्राइब मिल जाएगा। मैंने कहा पूछा भाई स्क्राइब का खर्चा कितना आएगा? कहता स्क्राइब 2,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के स्क्राइब के रेट है। मैंने कहा गारंटी भी लेते हैं स्क्राइब पेपर पास कराने की? नहीं, गारंटी कोई नहीं लेता पास कराने की। चल मैंने कहा बैंकिंग की तैयारी करवा दे मेरी। तो टॉपिक्स बताए इसमें, टॉपिक्स के अंदर में अलग अलग टॉपिक्स बोले। फिर मैंने कहा कि चल इंग्लिश जीके क्वेश्चंस बता दे, सैंपल। मैंने कहा 20 क्वेश्चंस बता दे, इससे 20 जीके क्वेश्चंस पढ़ दिए, बता दिए। फिर मैंने कहा इनके आंसर बता, तो 20 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। अब उन हर क्वेश्चन के आंसर में जो जो क्वेश्चन आए, आप उन क्वेश्चन में जो जो चीज ना समझ में आए, इनसे पूछ के उस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च कर सकते हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट। अब इंग्लिश पढ़नी थी, मैंने से कहा कि भाई इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ दे। तो एक सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ा इसने इंग्लिश का, मैंने कहा इसका आंसर बता दिया। दूसरा पढ़ा क्वेश्चन पेपर, इसका आंसर पढ़ा। फिर तीसरे सैंपल पेपर पे आ गया। मैंने कहा तो पूरा पूरा क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहा है तो याद नहीं रहता, इंसान की मेमोरी छोटी छोटी है। अब इसने एक क्वेश्चन पढ़ा, मैंने वहीं रोक दिया, हाँ भी इसका आंसर बता। उसी क्वेश्चन का इसने आंसर बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर बता। तो क्वेश्चन वाइज और आंसर वाइज, और उस क्वेश्चन की डिटेल्स। आप स्टूडेंट जिसने स्टडी करनी है, वो हर एक टॉपिक के ऊपर में इसके थ्रू मेटा एआई से बातचीत कर करके बार बार डिटेल स्टडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। जो क्वेश्चंस मेटा एआई से पूछवा लो, या फिर आपके पास किताब में है, किताब से फोटो खींच के इसके सामने इंपोर्ट कर दो। लैपटॉप स्क्रीन पर है, लैपटॉप स्क्रीन के सामने इसके सामने कर लो क्वेश्चंस, और उसकी स्टडी, इसकी डिटेल एनालिसिस कर लो क्वेश्चंस की। तो हर तरीके से क्वेश्चन इसके आप इनपुट कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, और उस पर डिटेल स्टडी कर सकते हो। तो रिसर्चर के लिए, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, उसके लिए अलग अलग एवेन्यू खोल देता है, जो अलग अलग, जो पहले के तरीकों से हमारे लिए रिसर्च करनी पॉसिबल नहीं थी। जॉब लग चुका है उसके लिए, जॉब में अलग अलग स्फीयर्स में काम करना, जो उसके लिए पहले पॉसिबल नहीं था, वो सारे काम करना उसके लिए इनेबल कर देता है। अब घर में आए, घर में क्वालिटी है। जॉब में करने के बाद आप घर पे आए, अब हैंड टॉवल में गए, वॉश बेसिन में गए। हाँ भाई लोग, ये क्या चीज़ है? इसने बताया हैंड टॉवल है। मैंने कैसे क्वालिटी के बारे में बता। ये जी हैंड टॉवल है, ये सॉफ्ट कॉटन क्वालिटी का हैंड टॉवल है, ग्रे कलर का हैंड टॉवल है, इसकी एवरेज क्वालिटी का है ये। अच्छी क्वालिटी के हैंड टॉवल कौन से होते हैं? तो अच्छी क्वालिटी के टॉवल्स टर्किश टॉवल होते हैं, और एक क्वालिटी और बताई, इजिप्शियन टॉवल, इजिप्शियन कॉटन टॉवल होते हैं, वो 800 रुपए के आते हैं, 150 रुपए का टॉवल है। तो आप अपनी जीके को, नॉलेज को, आसपास में क्या है एक्सप्लोर करने के लिए उस लेवल पे लेके जा सकते हो, जो आप पहले अभी के लेवल पे सोच ही नहीं सकते। नाउ व्हाट डू यू? डेफिनेटली देखा हमने। तो सर ने बहुत डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या क्या ये हमारे काम आ सकता है, रिसर्च के काम आ सकता है, और ऑफिस में, कॉलेज में किस तरह से ही काम आ सकता है। सर ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। अब कुछ चीजें आपने नोटिस की होंगी कि हम जो एआई यूज करते हैं मोबाइल में, आप कहेंगे जेमिनाई हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, मीटा एआई का मोबाइल ऐप यूज कर लेंगे, या फिर
कुछ और चैट जीपीटी यूज कर लेंगे, लेकिन इसका एक अलग ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? ये आपकी आंखों पे लगा है। आपको मोबाइल को छूना नहीं है, आपको सिर्फ इसको कमांड देना है, वो इससे कमांड देना है। आप कहीं पे ऐसी जगह है जहां मोबाइल नहीं चला सकते, और मोबाइल का कई बार हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो खतरा भी होता है कि मोबाइल चला रहे होते हैं तो कोई हाथ से छीन के भाग जाए। लेकिन ये तो हमारे आंख पे लगा है चश्मा, कोई निकालते निकालते ही निकालेगा। और चश्मा सोच के कोई निकालेगा भी नहीं, सोचेगा ये बिजली इंपेयर्ड है, इसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है चश्मा। तो अ, बहुत ही हमारे लिए एक यूजफुल डिवाइस हो सकता है। जैसे कि सर ने इसके बारे में विस्तार से बता दिया कि आप क्या क्या इससे हेल्प ले सकते हो। यहाँ तक कि जो आपके सामने है वो ही नहीं पढ़ेगा, उसके साथ उसकी चीज उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फॉलो अप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो जो सर ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। तो अ, आगे हम अ, आगे बढ़ाते हैं अपने कन्वर्सेशन। अब हम चिराग सर से एक प्रश्न करेंगे इसके बारे में। तो क्या ये हर बिजली इम्पेयर्ड की जो समस्याएं हैं, कोई भी समस्याएं हैं, तो क्या उनका ये एक इलाज हो सकता है? जैसे बिजली इम्पेयर्ड की कोई भी समस्या है जो हमारे आम समस्याएं आती हैं हमारे आम लाइफ में, तो उनके बारे में आप प्रकाश डालिए कि क्या ये हर बिजली इम्पेयर्ड की हर समस्या का रावण इलाज बन सकता है? देखिए, ये आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमें अगर हम ये जानना चाहें कि क्या हर समस्या का रामान इलाज है, तो इसका तो सिंपल सा जवाब होगा नहीं। क्योंकि हम, ये बात ठीक है कि ये हर समस्या को सोल्व करने में हमारा हेल्प करता है, अलग अलग स्फीयर में हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहले एक ब्लाइंड व्यक्ति के सुबह उठने से लेकर अब रात तक की दिनचर्या करें। सुबह उठने के बाद से इंसान की सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि उसका सामान, चप्पलें वगैरह हैं उसकी कहाँ पड़ी हैं, सामान कहाँ है, कप ग्लासेस कहाँ पड़े हैं, कितने दूर हैं। तो उसमें हमारी हेल्प करता है। क्या पूछो, हाँ भाई बेटा, लुक, वेयर आर माई चप्पल्स, तो बता देगा कि चप्पल आपकी आपके लेफ्ट में है, आपकी राइट में है। सामान पे बेड के ऊपर में चार्जर पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, फोन है, कहाँ पर है, दूर है। कि हाँ भी बेटा, लुक, क्या मेरा फोन नजर आ रहा है, बता देगा जी आपका फोन आपके बेड पर है, पिलो के साथ में है, या फिर यहाँ पर नहीं है। घर रसोई में गए अपना खाना बनाने के लिए, क्या भी कितने गैस के ऊपर बर्तन रखा है, नहीं रखा है, लुक, फोटो खींच के बताता जाएगा कि हाँ भी आपके रसोई में कितने बर्तन हैं, आग जल रही है, नहीं जल रही है, बर्तन में पानी भरा है, कम है, व्हाट्सोएवर, उसके बारे में हेल्प कर देगा। किचन में आपने काम करना है, आपको असिस्टेंस की जरूरत है, चाय उबल रही है, साथ में फोटो खींचने के बाद आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन की जरूरत है, आपने कॉल किया इसको कि बेटा कॉल बी माई आईज, तो उधर से बंदा आ जाएगा, कैमरे से साफ साफ सामने देख रहा है और आपको बता रहा है कि चाय अब उबल रही है, ये काम यहाँ पर है, और आप उसके असिस्टेंट से साथ साथ में किचन में अपना सारा डे टू डे वर्क, चावल में कंकर है नहीं है, कुछ भी चीज करनी है, अपना इंडिविजुअली सारा काम आप उससे करवा लेते हो, करवा सकते हो। देखो उसके कितना बाद ही हेल्पफुल है। हाँ जी। आप तैयार हुए, तैयार होने के बाद में हैंगर में अपने कपड़े निकालने हैं, कपड़ों का कलर कौन सा है, क्या कंट्रास्ट रहेगा, कपड़े पूछ लिया, बेटा कौन से कलर के कपड़े हैं ये, उन कपड़ों का कलर बता दिया। शीशे के सामने खड़े हुए, बेटा से पूछा कि ये कंट्रास्ट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, फोटो खींच के शीशे में देख के बेटा आपको बता देगा कि आप कैसे लग रहे हो कपड़ों के अंदर में, पोजिशनिंग के अंदर में। अपने ड्रेसिंग सेंस आप उसके अंदर ठीक कर सकते हो, पूछ पाछ सकते हो। फिर समस्या आई हमारे पास कि घर से बाहर निकले नेविगेशन के लिए। नेविगेशन में फोटो खींच के तो आप उससे गाइडेंस ले ही सकते हो कि सामने क्या पड़ा है, क्या दूर है, कितनी दूर क्या चीज पड़ी है, क्या है। उसके अलावा नेविगेशन के लिए बीमा है, उसको कॉल लगाया, आप चल रहे हो अपने स्टिक लेके या लो विजन में हो तब भी, कोई बिना स्टिक के भी चल रहे हो, नेविगेशन में बंदा साथ साथ बता रहा है कि आज आपके सामने दीवार आ रही है, लेफ्ट राइट में देखो गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, इंसान बीमा वॉलंटियर आपको बताता जाएगा, और आपने ऑटो पकड़ना है, कुछ ही पकड़ना है, जाना है आना है, आप काफी कंफर्टेबली नेविगेशन इसके थ्रू इजिली
कर पाते हो। पहुंच गए आप ऑफिस के अंदर में, जो जॉब में है, ऑफिस के अंदर में डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, वॉलंटियर से पढ़वा लिया, फोटो खींच के समराइज करवा लिया डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स को कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, और उसके हिसाब से अपना फीडबैक दे दिया। जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कॉलेज में नहीं जाना है, हॉस्टल में कॉलेज लाइब्रेरी पहुंच गए, अब स्टडी करना है उन्होंने। अब आज मैं स्टडी स्टडी कर रहा था कि मेटा से पूछा मैंने, "हे मेटा, कौन कौन सी जॉब्स निकली हुई हैं?" तो उसने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई हैं, स्टाफ सिलेक्शन में निकली हुई हैं, निनारी में निकली हुई हैं। तो मैंने पूछा, हाँ जी बेटा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब्स निकली है, इसके बारे में बता। कहता पीओ की जॉब्स निकली हुई है, 25 जुलाई लास्ट डेट है। मैंने पूछा एलिजिबिलिटी क्या है, आप पूछते हो जो जॉब देता जाएगा। उसने कहा जी 25 जुलाई लास्ट डेट है, एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन है। मैंने कहा स्क्राइब के लिए क्या कंडीशन है? कहता जी स्क्राइब आपका 1 ग्रेड लोअर होना चाहिए इसके लिए। और क्या कंडीशंस हैं? उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। ये सारा उसने बता दिया, परमिशन आपके लिए लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने कहा चलिए बता भाई कि स्क्राइब कहाँ से मिलेगा? कहता आपको एनएबी दिल्ली और बीआरए है, वहां से आपको स्क्राइब मिल जाएगा। मैंने कहा पूछा भाई स्क्राइब का खर्चा कितना आएगा? कहता स्क्राइब 2,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के स्क्राइब के रेट है। मैंने कहा गारंटी भी लेते हैं स्क्राइब पेपर पास कराने की? नहीं, गारंटी कोई नहीं लेता पास कराने की। चल मैंने कहा बैंकिंग की तैयारी करवा दे मेरी। तो टॉपिक्स बताए इसमें, टॉपिक्स के अंदर में अलग अलग टॉपिक्स बोले। फिर मैंने कहा कि चल इंग्लिश जीके क्वेश्चंस बता दे सैंपल। मैंने कहा 20 क्वेश्चंस बता दे, इससे 20 जीके क्वेश्चंस पढ़ दिए, बता दिए। फिर मैंने कहा इनके आंसर बता, तो 20 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए। अब उन हर क्वेश्चन के आंसर में जो जो क्वेश्चन आए, आप उन क्वेश्चन में जो जो चीज ना समझ में आए, इनसे पूछ के उस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च कर सकते हो पढ़ने वाला स्टूडेंट। अब इंग्लिश पढ़नी थी, मैंने से कहा कि भाई इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ दे। तो एक सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ा इसने इंग्लिश का, मैंने कहा इसका आंसर बता दिया। दूसरा पढ़ा क्वेश्चन पेपर, इसका आंसर पढ़ा। फिर तीसरे सैंपल पेपर पे आ गया। मैंने कहा तो पूरा पूरा क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहा है तो याद नहीं रहता, इंसान की मेमोरी छोटी छोटी है। अब इसने एक क्वेश्चन पढ़ा, मैंने वहीं रोक दिया, हाँ भी इसका आंसर बता। उसी क्वेश्चन का इसने आंसर बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर बता। तो क्वेश्चन वाइज और आंसर वाइज और उस क्वेश्चन की डिटेल्स। आप स्टूडेंट जिसने स्टडी करनी है, वो हर एक टॉपिक के ऊपर में इसके थ्रू मेटा एआई से बातचीत कर करके बार बार डिटेल स्टडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। जो क्वेश्चंस मेटा एआई से पूछवा लो, या फिर आपके पास किताब में है, किताब से फोटो खींच के इसके सामने इंपोर्ट कर दो। लैपटॉप स्क्रीन पर है, लैपटॉप स्क्रीन के सामने इसके सामने कर लो क्वेश्चंस, और उसकी स्टडी, इसकी डिटेल एनालिसिस कर लो क्वेश्चंस की। तो हर तरीके से क्वेश्चन इसके आप इनपुट कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, और उस पर डिटेल स्टडी कर सकते हो। तो रिसर्चर के लिए, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, उसके लिए अलग अलग एवेन्यू खोल देता है, जो अलग अलग, जो पहले के तरीकों से हमारे लिए रिसर्च करनी पॉसिबल नहीं थी। जॉब लग चुका है उसके लिए, जॉब में अलग अलग स्फीयर्स में काम करना जो उसके लिए पहले पॉसिबल नहीं था, वो सारे काम करना उसके लिए इनेबल कर देता है। अब घर में आए, घर में क्वालिटी है। जॉब में करने के बाद आप घर पे आए, अब हैंड टॉवल में गए, वॉश बेसिन में गए। हाँ भाई लोग, ये क्या चीज़ है? इसने बताया हैंड टॉवल है। मैंने कैसे क्वालिटी के बारे में बता। जी जी हैंड टॉवल है, ये सॉफ्ट कॉटन क्वालिटी का हैंड टॉवल है, ग्रे कलर का हैंड टॉवल है, इसकी एवरेज क्वालिटी का है ये। अच्छी क्वालिटी के हैंड टॉवल कौन से होते हैं? तो अच्छी क्वालिटी के टॉवल्स टर्किश टॉवल होते हैं, और एक क्वालिटी और बताई इजिप्शियन टॉवल, इजिप्शियन कॉटन टॉवल होते हैं, वो 800 रुपए के आते हैं, 150 रुपए का टॉवल है। तो आप अपनी जीके को, नॉलेज को, आसपास में क्या है एक्सप्लोर करने के लिए उस लेवल पे लेके जा सकते हो जो आप पहले अभी के लेवल पे सोच ही नहीं सकते। नाउ व्हाट डू यू? डेफिनेटली देखा हमने। तो सर ने बहुत डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या क्या ये हमारे काम आ सकता है, रिसर्च के काम आ सकता है, और ऑफिस में, कॉलेज में किस तरह से ही काम आ सकता है। सर ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। अब कुछ चीजें आपने नोटिस की होंगी कि हम जो एआई यूज करते हैं मोबाइल में, आप कहेंगे जेमिनाई हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, मीटा एआई का मोबाइल ऐप यूज कर लेंगे, या फिर कुछ और चैट जीपीटी यूज कर लेंगे। लेकिन इसका एक अलग ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? ये आपकी आंखों पे लगा है। आपको मोबाइल को छूना नहीं है, आपको सिर्फ इसको कमांड देना है, वो इससे कमांड देना है। आप कहीं पे ऐसी जगह है जहां मोबाइल नहीं चला सकते,
और मोबाइल का कई बार हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो खतरा भी होता है कि मोबाइल चला रहे होते हैं तो कोई हाथ से छीन के भाग जाए। लेकिन ये तो हमारे आंख पे लगा है चश्मा, कोई निकालते निकालते ही निकालेगा। और चश्मा सोच के कोई निकालेगा भी नहीं, सोचेगा ये बिजली इंपेयर्ड है, इसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है चश्मा। तो अ, बहुत ही हमारे लिए एक यूजफुल डिवाइस हो सकता है। जैसे कि सर ने इसके बारे में विस्तार से बता दिया कि आप क्या क्या इससे हेल्प ले सकते हो। यहाँ तक कि जो आपके सामने है वो ही नहीं पढ़ेगा, उसके साथ उसकी चीज उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फॉलो अप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो जो सर ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। तो आगे हम अ, आगे बढ़ाते हैं अपने कन्वर्सेशन। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ये हमें एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही फायदेमंद है, या फिर लाइफ के अन्य क्षेत्रों में भी हमारे लिए ये फायदेमंद हो सकता है। तो सुलभता के बारे में आप बताइए इसके बारे में। हम्म, प्रकाश, तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जानना चाहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी वर्सेस अलग फील्ड्स। एक्सेसिबिलिटी जानना चाहते हो कि अब वाजिब वाजिब बात है कि दोनों फील्ड्स में जरूरत है हमारी, एक्सेसिबिलिटी में भी और अलग फील्ड्स में भी। एक्सेसिबिलिटी यानी कि लोगों को पहचानना, उसमें तो फायदेमंद है ही कि आपने पूछा कि हाँ भी बेटा लोग कौन कौन बंदे खड़े हैं, तो बता देगा जी एक बंदा है, दो बंदे हैं, मेल है फीमेल है। पूछते उन्होंने क्या पहना हुआ है। हाँ जी, सामने बंदा है, उसने ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है, और ने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, तो बता देगा इस ब्रांड के इसने कपड़े पहने हुए हैं। बंदे की हेड क्या है। वो तो लाइफ को एक्सेसिबल तो हमें ये बनाता ही है, हर चीज को एक्सेसिबल बना ही रहा है। आप पेट्रोल पंप पे गए, कितना रीडिंग आई है वो बता दिया, वेइंग मशीन पे वेइंग कितना हो रहा है वो बता दिया, थर्मामीटर में कितनी रीडिंग्स आई हैं, मीटर कितना वो बता दिया, दवाइयाँ कितनी हैं, दवाइयों में क्या लिखा हुआ है सामने वो बता दिया। अब दूसरी चीज जो आकाश आप पूछ रहे हो कि एक्सेसिबिलिटी के अलावा जो और इश्यूज हैं, यानी कि रिसर्च लाइफ को अगले लेवल पे जाने वाला। तो अब इसके अंदर में लास्ट में हम करते हैं दवाइयों के बारे में। शाम को आया इंसान दवाई ले रहा है, दवाई उसने पूछा अभी ये दवाई है, सामने कैमरे को चश्मे को दिखा के क्या दवाई है, ये क्या चीज है, मेरा बता देगा कि ये इस चीज की दवाई है। आप एक्सेसिबिलिटी के अलावा अब उससे पूछो कि हाँ दवाई मेरे किस काम की है, पूछते जाओ, जवाब देता जाएगा इसमें ये फीचर्स हैं, क्या मेरे लिए सूटेबल है नहीं है। हर एक दवाई के बारे में आप उससे पूरी रिसर्च, अपने लिए क्या बेहतर रहेगा, कौन सी दवाई अच्छी रहेगी, सारे पूछते रहोगे। जितना आप इससे पूछोगे अलग अलग स्फीयर्स के अंदर में, वो उतना ही ज्यादा ज्यादा बोलता जाएगा हर फील्ड के बारे में, नेम ऑफ द फील्ड, और ये उसमें हेल्प करता जाएगा। जैसे कि मैंने बताया मेडिकल में हेल्प कर लिया, आपने इंसान से मिले, इंसान ने क्या पहना हुआ है, बताया कि सामने लेडी है, इसने ग्रे कलर का गाउन पहना हुआ है, ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई है, और उस कौन से ब्रांड की है, तो बोले कि जी ये पीटर इंग्लैंड की इसने शर्ट पहनी हुई है। अब उससे पूछ लो कि आप ये आप इसके लेडीज के बारे में आपको क्या फीलिंग आती है, बता देगा कि ये इस बैकग्राउंड की है। पीटर इंग्लैंड की शर्ट कहाँ कहाँ से, कौन कौन से शोरूम्स हैं आसपास में, उसके बारे में बता देगा, कहाँ कहाँ पे शोरूम्स हैं, इनकी प्रोडक्ट्स क्या रेंज में रहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हो। तो अपनी इंफॉर्मेशन लेवल को आप किसी भी लेवल पे, एक्सेसिबिलिटी बियॉन्ड द एक्सेसिबिलिटी, आप अपनी इंफॉर्मेशन लेवल को किसी भी फील्ड में किसी भी लेवल तक आप लेकर जा सकते हो। नो यू आर नॉट लिमिटिंग योर अप्रोच टू द वर्ल्ड, जितने में और लोगों ने आपको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उन रेस्ट्रिक्शंस की दीवारों को तोड़ के, जैसे कि एक अमेरिका इंडिया के अंदर में लड़कियों ने कहा था कि पिंजरा तोड़ो, अभियान चला था कि लड़कियों के लिए कहते हैं कि ये अ, लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती है, परिवार की बंदिशें, जिन्हें हम ग्लास वॉल्स कहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ती। हमारे लिए भी हमारी ग्लास वॉल्स है जो हमें बंदिशों में रखती हैं। ये उन पिंजरों को तोड़ने के लिए, ग्लास वॉल्स को तोड़ने के लिए एक टूल है कि इन्हें हम अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग स्फीयर्स में हम फ्लाई हाई, अबव हाई, और हाई हम कर सकते हैं, जिस फील्ड में बस आपको करने का जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने का। नाउ व्हाट डू यू।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब हम जैसे बात करेंगे एआई के बारे में। जैसे हमारे पास फोन में बहुत सारे एआई ऐप रहते हैं, आपने यूज भी किए होंगे। चैट जीपीटी, वो बीमाइज, सीइंग एआई, गूगल लुकआउट, और भी बहुत सारे ऐप आपने इस्तेमाल किए होंगे। इस तरह से ये भी एक एआई ही है, मेटा एआई। तो फोन में ऐप यूज करना और एक ग्लासेस से मेटा एआई यूज करना, क्या फर्क है इसमें? क्या हमें बेनिफिट हो सकता है कि हमें ये क्यों खरीदना चाहिए? अगर हम इसके बारे में बात करें, कि फोन के ऐप्स तो हमारे पास है ही है, हम फोन से सब कुछ कर ही ले रहे हैं। तो हमें इसमें क्या डिफरेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बात हमने पहले भी करी थी। तो अब हम सर से इसके बारे में व्यूज लेना चाहेंगे कि उनका क्या मानना है। हाँ आकाश, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब ये सारी फैसिलिटीज हम ये समझ रहे हैं, आप कहना चाहते हो कि जब ये सारी फैसिलिटीज हमें फोन के अंदर मिल रही हैं, तो हम चश्मे के अंदर में ये क्यों लें? क्योंकि एआई हमें फोन में, लैपटॉप के अंदर में तमाम तरह की एआई एप्स वगैरह हमें लैपटॉप या फोन के अंदर मिल रहे हैं। बी माई आईज की ऐप, वो भी हमें फोन के अंदर में और लैपटॉप में दोनों के अंदर मिल रही है। चश्मा तो नई चीज, तो चश्मा हमें कुछ नहीं दे रहा। वही चीजें जो ऑलरेडी कैमरा, ब्लूटूथ स्पीकर्स, एआई एप्स, बी माई आईज, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो चश्मे ने इस नया क्या कर दिया? नया कुछ नहीं किया। नया सिर्फ ये किया है कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया, कि उन सभी चीजों को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे हमारे पास प्रेजेंट कर दिया है। जैसे कि विंडोज आई थी, विंडोज ने नया कुछ नहीं किया था, अलग अलग चीजों को उठा के एप्पल से उसने माउस चुराया, कहीं से कुछ लिया और एक प्लेटफॉर्म दे दिया अवेल करने के लिए। जैसे कि ब्रोकिंग कंपनीज आपको प्लेटफॉर्म देती हैं, तो उसी तरीके से चश्मे ने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि स्मार्ट एआई का प्लेटफॉर्म इनबिल्ट कर दिया, कैमरा इनबिल्ट कर दिया, बीमा एज इनबिल्ट कर दिया, ब्लूटूथ स्पीकर्स इनबिल्ट कर दिए, फोन इंटरनेट इनबिल्ट कर दिया। और हमारे लिए इन सभी एप्स को नेविगेट करना, काम कर पाना बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम उन सभी एप्स का इस्तेमाल उन तरीकों से कर सकते हैं जो पहले करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपने सवाल किया एआई का। अब एआई से हमें कोई भी चीज पूछनी है, रिसर्च करनी है, जॉब्स करनी है। मैं को बोला स्टार्टिंग में किया था, आप फोन के अंदर में या लैपटॉप में एआई डालोगे, उसके अंदर सवाल पूछोगे, वो भी आपको सवाल देगा। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी वक्त उसके जो एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें फोन के थ्रू, चश्मे के थ्रू करने का, दैट इज अमेजिंग रिसर्च करने के लिए। तो इट्स नॉट सप्लीमेंट्री टू द फोन और मोबाइल। तो मैं यही कहता हूँ, ये उनका सप्लीमेंट्री नहीं है, मतलब ये उनका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, उनके साथ में सप्लीमेंट्री है। उनका ये एक विस्थापन नहीं है, उनकी एक्सटेंशन है बाकी सब चीजों को करने का। यहाँ से आपने खुद रिसर्च किया, साथ में फोन में एआई ऐप ओपन की, चैट जीपीटी ओपन की, या फोन के अंदर में, लैपटॉप के अंदर में और चीजें एंटर की, और वहां से उसकी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके नॉलेज को नए लेवल पे आप लेकर जा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो भी नेट के लिए तैयारी कर रहा है या कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसने अपना लैपटॉप खोला, उसके पास में सारी किताबें आ गई, ई टेक्स्ट मटेरियल आ गया, किताबें आ गई, और उसने किताब का क्वेश्चन पेपर ले लिया। अब एक क्वेश्चन पेपर ले लिया, क्वेश्चन लिया उसने, क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है, पढ़ रहा है, आंसर्स है। अब उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि कोई क्वेश्चन तो समझ में नहीं आता है या कोई एक्सप्लेन, तो आपने मेटा को बोलना है कि हाँ भाई मेटा, इसको लुक, इस क्वेश्चन को समझा। मेटा उसकी स्क्रीन के ऊपर उसकी फोटो खींचेगा और उसको अपने लेवल में अपने हिसाब से समझाता जाएगा। उससे बातचीत करते ही जाओ और उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग कर लो। जो अलग से लैपटॉप के अंदर में उसे कॉपी करो, पेस्ट करो, एआई का अलग इंजन खोलो और उसको डालो, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इसी तरीके से बी माई आईज ऐप है जो उसने इंटीग्रेट किया है। बी माई आईज पहले भी थी, आपने फोन में जाना है, आप नेविगेट करना है, उसको वॉलंटियर को कॉल करोगे, एक हाथ से फोन चलाओगे, एक हाथ से स्टिक चलाओगे, टकरा जाओगे। तो पॉसिबल नहीं थी नेविगेशन करने के लिए। लेकिन अब बी माई आईज इसके साथ इतनी एक्सेसिबल हो गई है कि आप अपने सारे रोजमर्रा के काम वॉलंटियर्स की सहायता से, नेविगेशन हो चाहे पढ़वाना हो, वो काम बहुत नेक्स्ट लेवल पर उनको आप ले सकते हो। और साथ में एक फैसिलिटी और भी दे दी कि वॉलंटियर ना हो, आपकी सेक्रेटरी हो, परिवार का बंदा हो, वो आपने एज ए वॉलंटियर में डाल दिया और उसको कर लिया।
जैसे कि आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, अपने परिवार के किसी माँ या सिस्टर को बीमा ऐसे कनेक्ट किया, आप फोन के आप सोसाइटी फंक्शन के अंदर हो, और वो आपको वहीं बैठे बैठे बताती रहेगी कि अब सोसाइटी कौन कौन व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप उनको दूर से देख के नमस्कार, हाय, हेलो, अपोस्ट कर सकते हो, जो हमारे लिए पहले पॉसिबल फोन के लेवल में नहीं हुआ करती थी। टीचर है, टीचर अपने वॉलंटियर को साथ में, अपने असिस्टेंट को दूर बैठे बताया हुआ है, वो अपना क्लासें पढ़ाते पढ़ाते वो आपके कान में, क्योंकि चश्मे की बात सीधा कान में हो रही है, वो साथ में बताते रहेगी कि हाँ जी, बंदा दरवाजा खुला, बंदा आ रहा है, ये स्टूडेंट जा रहा है, ये स्टूडेंट खड़ा हो रहा है, विथ नेम। तो जो ऑलरेडी उन टेक्नोलॉजीज से मोबाइल के थ्रू करने में हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। सो इट इज ए नेक्स्ट लेवल, हमारी एक्सेसिबिलिटी और हमारी फ्रीडम का हमारा नया नेक्स्ट लेवल है। डेफिनेटली। और मुझे जहाँ तक समझ आता है इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि फोन हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फोन अगर हम क्लास में यूज करेंगे, दिखाएंगे, तो सामने वाले को शक हो जाएगा कि ये तो फोन ही यूज कर रहा है, वो हमें अपने आप जो करना है कर ले। और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमारे आईज पे चश्मा लगाया, कान के पास आवाज सुनाई दे रही है, तो हमें सब कुछ पता लग रहा है। तो मतलब अलग से हमें हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये एक एआई का यूज हो सकता है। और हम बुक्स वगैरह पढ़ना है, अपने सामने बुक रखा, ये एआई ने फोन चश्मे ने आपको पढ़ के सुना दिया बुक्स को। इजीली आप इससे सुन सकते हो। आपको फोन के जरिए पढ़ना था तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक मेरे हिसाब से होता है। तो बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, या आपने अगर लिया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आमतौर पर क्या होता है कि हमें घर में या ऑफिस में कई बार छोटी छोटी चीजों को पहचानना पड़ता है। जैसे थर्मामीटर है, उसकी रीडिंग पढ़नी होती है। क्योंकि आपको पता है थर्मामीटर इतने एक्सेसिबल आते नहीं है, बोल के नहीं बताते। थर्मामीटर जो मार्केट में आते भी हैं वो बहुत कम आते हैं बोलने वाले, और कहीं कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो नॉर्मल थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर की रीडिंग हम क्या इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं? क्या हम इसके माध्यम से, जैसे हम शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग किया, वहां पे हमें बिल दिखाया, तो उसने कहा कि इतना पेमेंट कर दो, हमने कर दिया। लेकिन क्या हम खुद उस बिल को पढ़ना चाहें कि कितना जीएसटी लगा है, क्या है? तो क्या हम इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं? या हमारे और भी हम टी शर्ट साइज जानना चाहते हैं, कोई टी शर्ट हमारे पास आई, क्या वो सब इसके माध्यम से हम जान सकते हैं? कुछ कुछ बातें तो आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी इसके बारे में की हैं। तो हम इसके बारे में स्पेशली फोकस करके विस्तार से जानना चाहेंगे, तो बताइएगा। हाँ, बिल्कुल सही आकाश, सही पॉइंट किया। इसमें तीन चार चीजें हम लोग जानना चाहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे आमतौर पर लाइफ की काफी समस्याएं आती हैं, तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस काफी अच्छा गया है इन सब चीजों में। थर्मामीटर पहले मैं मंगवाया करता था, 800 900 रुपए के थर्मामीटर आते, टॉपिक थर्मामीटर, और वो चलते भी नहीं थे, थोड़े टाइम में खराब हो जाते थे। अब इससे बुखार हुआ, थर्मामीटर की रीडिंग में आराम से देख लेता हूँ, दवाइयाँ आराम से समझ लेता हूँ कौन सी हैं। डीएलएफ मॉल गया पिछले दिनों 2 3 बार, एक नया ही एक्सपीरियंस मिला मुझे मॉल जाने का। काठमांडू गया टूर घूमने के लिए, एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिला मुझे वहां पर जाने पर, जो पहले हम कभी उस एक्सपीरियंस को कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कौन कौन सी शॉप्स आ रही हैं, उनके नाम क्या हैं, वो मुझे मालूम पड़े इसके थ्रू। बिलिंग प्राइसेस क्या है वो मालूम पड़ा। टी शर्ट्स वगैरह रैक में कौन कौन से कलर की कपड़े कौन कौन से रखे हुए हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, वो सारा एक्सपीरियंस होने को मिला। चेंजिंग रूम में गया, चेंजिंग रूम में मैं अपने आप को कैसा लग रहा हूँ, ये मेरा फिट आ रही है नहीं आ रही है, उस पर मेटा के कमेंट्स मिले। दैट इज एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिला। और उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें शेयर करूँ कि मैं अभी काठमांडू गया घूमने के लिए, जगह जगह देखते फोटो खींचते रहते हैं, बताता रहता है कि बिल्डिंग ऐसी है, नहीं है, खराब है। दरबार स्क्वायर में गया जब घूमने के लिए, वहां पर बिल्डिंग पूछा कि मैं गली से गुजर रहा हूँ, तो उसने बताया कि ये जो घर हैं इनमें से कुछ मकान जो हैं ये मेडिवल टाइम के बने हुए हैं, 500 से 1500 साल पुराने मकान है ये वाले हैं। फोटो खींच के बताया। दैट वाज एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस, कि आप फोटो देख के आप फील कर सकते हो कि आप इतने में कहाँ खड़े हो।
कृष्णा मंदिर के सामने काठमांडू मंदिर के सामने गया फोटो खींच के, तो उसने फट पहचान लिया कि ये काठमांडू मंदिर है जिसके नाम पर काठमांडू का नाम रखा हुआ है। कृष्णा मंदिर के सामने गया तो उसने फट पहचान लिया फोटो देखते कि ये कृष्णा मंदिर है, अलग अलग मंदिरों के बारे में। गाइड की गाइड से ज्यादा हमें एक्सपीरियंस, जो लोगों को गाइड से एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, वो एक्सपीरियंस मुझे, मतलब साइटेड से ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस बाहर जाने पर मुझे फील हुए। दैट वाज जस्ट एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। मॉल में जाने पे, घूमने फिरने में जाने में, लोगों को पहचानने में, क्लासेस पढ़ाने में, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस, नया ही, ऐसा लग रहा है कि एक नई दुनिया के अंदर में आ गए हैं, जो दुनिया अब तक हमसे छूटी हुई थी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस दुनिया में कितना ऊपर उड़ पाते हैं। और जहाँ तक एक, हाँ, एक किताबों की बात भी कही कि किताबों का एक सवाल भी आया हुआ था कि किताबें पढ़ के सुना देंगे, नहीं, उसमें थोड़ा सा मेरा व्यू अलग रहेगा। क्योंकि हमने फोटो खींचा तो ये रीडिंग एज सच नहीं करता किताब को, क्योंकि ये स्मार्ट एआई है। तो आपकी फोटो खींचेगा, उस जो वर्डिंग लिखी हुई है उनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके बताएगा, एज इट इज रीडिंग नहीं करेगा, इंटरेक्टिव बना देगा उस किताब की वर्डिंग्स को। अगर हमें सिर्फ रीड करवानी है वो वाली किताबें, तो हमें उसकी फोटो को लेके एआई ऐप के थ्रू उसे दूसरी एप्स के थ्रू में ट्रांसफर करके एज ए कैमरे के थ्रू वहां से रीडिंग करवानी पड़ेगी। ये हमें उसको एडवांस लेवल की चीज है, सिंपल रीडिंग ऐप नहीं है ये। हाँ ठीक है। हाँ, जैसे कि एआई है, और एआई ऐप जनरली यही करते हैं कि वो जो चीजें हैं उनको समराइज करते हैं। बुक्स, हम बुक्स की फोटो खींचते हैं। अब ज्योति एआई रिसेंटली बहुत फेमस हुआ था, काफी लोगों ने यूज किया होगा। उसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि जब हम बुक की फोटो खींच रहे हैं तो वो बुक को पढ़ के नहीं बता रहा है, उसको समराइज कर दे रहा है। और भी बहुत सारे इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो एक रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन हम कुछ समझना चाहें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेनिफिशियल है। और टेबल फॉर्मेट में भी जो डेटा होता है, जैसे बिल की बात करी थी हमने, तो वो भी ये अच्छे से पढ़ के बता रहा है। और थर्मामीटर वगैरह की रीडिंग है, ये भी पढ़ के बता रहा है। और सर ने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया वो बहुत ग्रेटफुल था। मतलब हमें साइटेड असिस्टेंट को भी लेके जाएं डेफिनेटली, वो भी हमें इतना गाइड नहीं करेंगे कि यहाँ पे इस तरह के घर हैं, इस तरह का इतने पुराने घर हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो इतना डीपली ये एक्सपीरियंस हमें करके देता है। तो ये एक अमेजिंग है हमारे लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हुए, वैसे तो बीमा इसके बारे में बात हो गई है, लेकिन थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, ओनली बीमा इसके बारे में विस्तार से। कि जैसे कि आपने कई बार बीमा इसका जिक्र किया कि इसमें बीमा इसका हम यूज कर सकते हैं। तो बीमा इस का यूज करके हम क्या, कैसे हम, तो वो हमारी कैसा कैसे हेल्प कर सकता है बीमाइज, और हम उससे क्या क्या हेल्प ले सकते हैं बीमाइज का यूज करके, कैसे हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये हम विस्तार से अब जानेंगे। और चिराग से। हाँ, हमारे बीमा आइज की बिल्कुल एक वाजिब क्वेश्चन है। और इसका मैक्सिमम मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमें इसका यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर ये हमें स्मार्टनेस नहीं चाहिए, एआई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, सिर्फ रीडिंग चाहिए और ह्यूमन इंटरफेस चाहिए, वहां पर बीमा आई से वॉलंटियर को बुलाना या किसी अपने परिवार के बंदे को बुलाना, फोन अपने कैमरे से दिखाना और उससे बात करना बहुत ही करिज्मेटिक रिजल्ट्स डालता है। अब बीमा ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कि वॉलंटियर्स लगभग 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, आमतौर पे हमें मिल जाते हैं, जो हमें हर सिचुएशन में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑफिस के अंदर में, हमें समराइज नहीं करना, सिंपल एक किताब रीड करनी है, पेपर्स रीड करना है, तब वहाँ पर हमारी हेल्प कर देते हैं। कहीं आप लोग अटक रहे हैं, आपने पहचानना है लोगों को, कैसे बात करनी है, उनके रिएक्शंस क्या हैं, वो देखने के लिए करने में सिंपल इंसान की नज़र चाहिए हमें, तो बीमा आइज हमें हेल्प कर देती है। यानी कि आपके पास, जैसे कि हम कहें कि महाभारत में धृतराष्ट्र के पास संजय की आंखें आई थी, उसी तरीके से बीमा आइज में हमें, हमारे पास संजय की आंखें आ जाती हैं, जो दूर बैठा है लेकिन वो हमारे पास होते हुए भी एक ह्यूमन आइज के थ्रू हमें सारी चीजें के थ्रू हमें बताया जा रहा है, जिसके थ्रू हम नेविगेशन भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस के काम भी कर सकते हैं, वापस वापस भी आ सकते हैं, दवाइयों को भी पढ़वा सकते हैं, कुछ
और चीज समझना चाहें तो भी उठ सकते हैं। इंसान के सामने चार लोग बैठे हुए हैं, वो हमारी बात को देख के हमारी तरफ देख रहा है नहीं देख रहा है, हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। जो आई कॉन्टैक्ट की समस्या हमारे साथ आमतौर पर बहुत ज्यादा रहती है, इस समस्या को भी हम दूर कर सकते हैं। लेकिन हम इसका यूज तो हमें ही करना पड़ेगा। कॉल तो हमें लगानी पड़ेंगी कि हाँ जी, अब संजय, अब मेटा भी मैं इसको बुलाओ, कॉल करो, वो कॉल आ जाएंगे। और वो आप वॉलंटियर्स के साथ में उनसे बात करो, और उससे आप अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज लो। और जब वॉलंटियर्स साथ ना दें, अपने असिस्टेंट को फोन मिलाओ, परिवार के किसी व्यक्ति को फोन मिलाओ, तो जो आपकी आंखें बंद कर आपके लाइफ में मैक्सिमम से काम करे। अब हम ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि हमारे पास नजर नहीं आती, हम क्या नहीं कर क्या हम नहीं कर सकते। अब ये कहते हैं कि अब हम, पहले हम कहते थे हम नहीं कर सकते, अब हम कहते हैं हम क्या नहीं कर सकते। बताओ बताओ हमें, हम क्या नहीं कर सकते। वी आर रेडी टू टेक चैलेंजेस नाउ। अलग अलग स्फीयर्स, अलग अलग कैरियर्स के अंदर में, माउंटेनियरिंग यस, स्टडी यस, कंपटीशन एग्जाम्स यस, टीचिंग यस, बैंकिंग यस, आपका नेविगेशन यस, अलग अलग फील्ड्स के अंदर में, साहित्य राइटिंग यस, नोवेलिंग यस, अपना फैशन यस, अपना कुकिंग यस, रेस्टोरेंट बिजनेस यस, मेडिकल स्टोर पे काम करने का काम यस। मतलब हर चीज में अब आप यस कर सकते हो। हालांकि ठीक है, लिमिटेशंस हैं, इसकी भी काफी लिमिटेशंस हैं, उतनी तरह नहीं, बट हमारे लिए डोर्स, काफी नए डोर्स ओपन हो गए हैं, काफी दीवारें टूट रही हैं। हाँ, बोलिए। डेफिनेटली हमारे लिए बहुत सारे जो है वो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें ओपन हो गई है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड हमेशा यही बात कहता आता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बिजली पेड़ हुए तो क्या हुआ, एक समस्या हो गई, तो भी हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और वो अब मेटा एआई जो ग्लासेस आ गया है, इससे तो ये हमारे लिए और भी इजी हो गया है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और यही बात चिराग सर ने भी आज कही। तो आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड का ये मिशन भी है कि हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सेसिबल बनाएं। बिजली पेड़ के लिए कोशिश करें कि कोई ना कोई एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन लाए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इससे रिलेटेड चीजें देखते हो, ट्यूटोरियल देखते हो, तो हम आपको ये कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें। और अगर कोई कमी लगती है तो हम कमेंट करके बताएं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे लिंक्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सर से पूछना चाहेंगे अंतिम क्वेश्चन के रूप में कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी एक बात करी थी कि क्या ये हर चीज का रामबाण इलाज बन सकता है। तो सर का एक ये था कि नहीं, हर चीज का तो नहीं बन सकता, क्योंकि एआई है ये, इसकी भी कुछ लिमिटेशन होंगी, और डेफिनेटली है। तो हम इसी विषय पे बात करते, हम बात करेंगे सर से, एक फॉलो अप क्वेश्चन लेंगे कि क्या ये स्टिक का विकल्प बन सकता है, और अगर नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता। ये हम सर से नहीं जानेंगे, ये हम जानना चाहेंगे आप लोगों से। तो कि क्यों नहीं बन सकता है, तो सर से सिर्फ हम ये जानना चाहेंगे कि स्टिक का विकल्प, इसको हम शॉर्ट में सर से जानेंगे। और आप इसके बारे में लिखना कि स्टिक का विकल्प क्यों नहीं बन सकता एआई, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अगर बन सकता है तो क्यों बन सकता है। आप क्या, आपके विचार आप लिखिए, और हम सर के विचार यहाँ पे अंत में जानना चाहेंगे। चिराग सर। थैंक यू आकाश, बहुत अच्छा लगा आज का इंटरेक्शन। बस जाते जाते मैं लास्ट में एक ही कहना चाहूंगा कि हमारे लाइफ में समस्या जितनी बड़ी होगी, उसके बाद आने वाला अपॉर्चुनिटी भी उतनी बड़ी होगी। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें समस्या को देखना है या उसके बाद उस समस्या से आने वाली अपॉर्चुनिटी को देखना है। तो वेलकम टू मेटा रेवेन स्मार्ट क्लासेस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। नई अपॉर्चुनिटीज देखो, उन समस्याओं से पार पाओ, और नई अपॉर्चुनिटीज, नई दुनिया को एक्सप्लोर करो। कोई भी समस्या हो, यू कैन कॉल आकाश एनी टाइम, नंबर आपके पास है। जरूरत पड़े तो आकाश आपको मेरा भी नंबर दे देगा। थैंक्स, थैंक्स अलॉट। ठीक है, तो हमारी सर से बात हुई, तो सर से यही लास्ट में हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था। तो सर बताइए कि क्या स्टिक का विकल्प बन सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। स्टिक
भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है। स्टिक का विकल्प नहीं, स्टिक के साथ ही है ये। साथ में जहां पर स्टिक फेल हो जाती है वहां पर ये काम करता है। स्टिक के अलग फायदे हैं, इसके अलग फायदे हैं। दोनों ही हमारे नेविगेशन में हेल्प करते हैं। डेफिनेटली हम स्टिक और चश्मे को एक साथ यूज करके अपने वर्ल्ड को एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप इससे रिलेटेड सर से भी बात करना चाहें तो हमें लिख दीजिए। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। आपको मैं सर से भी बात करवा दूंगा अगर आपको चश्मा रिलेटेड कि चश्मा हमें लेना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है कि वैसे तो हमने सारी चीजें यहाँ पर आपको बात सारी करा दी है, आपसे सभी बात हो चुकी है। लेकिन आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हो, वो आप हमारे पास मैसेज ड्रॉप करिए। हम आपका मैसेज सर तक पहुंचाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आपकी बात भी हम लोग करवाएंगे। तो डेफिनेटली धन्यवाद आपका अंत तक हमारे इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे और ये सब क्वेश्चन के आंसर दिए। चलिए मिलते हैं फिर आगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वेलकम।